कनाडा अपने पीआर के सिस्टम यानी कि एक्सप्रेस एंट्री ड्रॉ में बहुत बड़ी चेंजेस करने जा रहा है। आने वाले समय में आपको एक्सप्रेस एंट्री में कुछ नई कैटेगरीज ऐड होती हुई दिखाई देंगी, जिसके साथ आने वाले समय में कैटेगरी बेस्ड सिलेक्शन ड्रॉ में और ज़्यादा लोग अपनी पीआर ले पाएंगे। फिर चाहे आप होम कंट्री से पीआर अप्लाई करना चाहते हैं, फिर चाहे आप कनाडा में हैं, आप कैनेडियन एक्सपीरियंस क्लास में अप्लाई करेंगे, आपको इन सभी नई कैटेगरीज का बेनिफिट हो सकता है। कौन से लोग होंगे जो इस कैटेगरी के साथ अप्लाई कर पाएंगे, पहले कौन सी कैटेगरी है, कैसे उसमें अप्लाई करना है, क्या रिक्वायरमेंट है, आने वाले समय में कनाडा का पीआर सिस्टम यानी कि एक्सप्रेस एंट्री कैसा होगा, आने वाले समय में क्या आप पीआर ले पाएंगे या नहीं ले पाएंगे, पीआर आसान होगा या मुश्किल होगा, लेबर मार्केट के साथ जो भी एक्सप्रेस एंट्री को अलाइन किया जा रहा है उसका क्या बेनिफिट और नुकसान हो सकता है, फिर चाहे वो एप्लीकेंट्स हो, चाहे वो कैनेडियन गवर्नमेंट हो, चाहे कनाडा हो, तो सभी के बारे में इस वीडियो में डिटेल में बात करेंगे। आप सभी से हमेशा की तरह मेरी रिक्वेस्ट रहती है, अगर अभी तक आपने हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड सर्कल में जरूर शेयर कर दें। सबसे पहले इस वीडियो में हम बात करेंगे IRCC 2025 में अपने एक्सप्रेस एंट्री यानी कि पीआर के सिस्टम में एक नई कैटेगरी को ऐड करने के लिए प्लान कर रही है, जिसके बारे में उन्होंने पब्लिक कंसल्टेशन स्टार्ट कर दिया 27 जून से लेकर 28 जुलाई 2024 तक, जिसमें सभी स्टेक होल्डर्स पार्टनर्स अपना फीडबैक दे सकते हैं कि हमें इसको स्टार्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। मेन फंडा इसके पीछे यही है कि आने वाले समय में आपको और भी बहुत सारी कैटेगरीज इस कैटेगरी बेस्ड सिलेक्शन में ऐड होती हुई दिखाई दे सकती हैं, जिसके पीछे सबसे बड़ा रीज़न है कि लेबर मार्केट की जो डिमांड है, यानी कि जिस तरह की प्रोफाइल के लोग उनको चाहिए उन सभी को जल्दी पीआर दिया जाए। जो टैलेंटेड लोग हैं पूरे वर्ल्ड में उनको अट्रैक्ट किया जाए कनाडा की तरफ से, और उस टैलेंट के साथ जो उनकी डिमांड है लेबर मार्केट की उसको फुलफिल किया जाए। जो लोग आ रहे हैं उनको एक अच्छी जॉब, पीआर बहुत जल्दी मिल सके। इसमें सबसे बड़ा रोल प्ले करती है एक्सप्रेस एंट्री। एक्सप्रेस एंट्री के 3 स्ट्रीम है, जिसमें फेडरल स्किल्ड वर्कर प्रोग्राम FSWP, फेडरल स्किल्ड ट्रेड प्रोग्राम FSTP, कैनेडियन एक्सपीरियंस क्लास। कैनेडियन एक्सपीरियंस क्लास में वो लोग आ जाते हैं जिनके पास कनाडा का एक्सपीरियंस होता है। इन सभी में आपके लिए कुछ ना कुछ रिक्वायरमेंट्स होती हैं, आप इन रिक्वायरमेंट्स के साथ अपनी एप्लीकेशन लगा सकते हैं। अभी लास्ट ईयर से इन्होंने कुछ कैटेगरीज पहले से बना रखी हैं। सबसे पहली कैटेगरी है कि अगर आपके पास फ्रेंच लैंग्वेज में CLB 7 है तो आप फ्रेंच की जो स्ट्रीम है आप उसमें डायरेक्ट अप्लाई कर सकते हैं, जिसमें आपको पीआर प्रायोरिटी में मिलती है। उसके बाद आ जाती है सेकंड हेल्थ केयर ऑक्यूपेशंस में 35 इसमें हेल्थ केयर के ऑक्यूपेशंस है, जिसमें अगर आप एलिजिबल हैं तो आप इस स्ट्रीम में अपनी फाइल एक्सप्रेस एंट्री में लगा सकते हैं, तो आपको प्रायोरिटी मिलती है। उसके बाद आ जाता है नेक्स्ट स्टेम साइंस टेक्नोलॉजी इंजीनियरिंग मैथ ऑक्यूपेशन। इसमें 25 इनके पास नौ कोड हैं। इसमें अगर आप अपनी फाइल लगाते हैं, अगर एलिजिबल हैं, तो भी आपको प्रायोरिटी मिलती है। उसके बाद ट्रेड ऑक्यूपेशन है, 10 ट्रेड्स हैं इसमें। इसमें भी आप अपनी एप्लीकेशन लगाएंगे तो आपको प्रायोरिटी मिलेगी। उसके बाद 10 ट्रांसपोर्टेशन ऑक्यूपेशंस हैं, इसमें भी आपको प्रायोरिटी मिलेगी। और 3 एग्रीकल्चर और एग्री फूड ऑक्यूपेशंस हैं, इसमें भी आप अपनी फाइल लगाते हैं तो आपको प्रायोरिटी मिलती है। देखिए इसमें बहुत सिंपल फंडा है। इसकी रिक्वायरमेंट क्या रहती है, 2023 में IRCC ने कैटेगरी बेस्ड सिलेक्शन ड्रॉ है उसको इंट्रोड्यूस किया था, जिसमें स्पेसिफिक सिलेक्शन क्राइटेरिया जो कैंडिडेट है उसको अप्लाई करना पड़ेगा कि उसके पास CLB 7 प्रोफिशेंसी इन इंग्लिश होना चाहिए, 6 मंथ का वर्क एक्सपीरियंस हेल्थ केयर, स्टेम, ट्रेड, ट्रांसपोर्टेशन, एग्रीकल्चर एंड एग्री फूड ऑक्यूपेशन में होना चाहिए, जो हमने जिसमें भी आप अप्लाई करना चाहते हैं। फॉर एग्जांपल आप हेल्थ केयर में अप्लाई करना चाहते हो तो मिनिमम 6 मंथ का एक्सपीरियंस आपके पास होना चाहिए। जॉब ऑफर लेटर आपके पास होना चाहिए, जो आगे आपको जॉब प्रोवाइड कर रहा है पर्सन, वो आप, यही कंडीशंस हैं। इसके साथ आप अपनी एप्लीकेशन इस कैटेगरी में लगा सकते हैं। इसमें सबसे बड़ा जो रीज़न हमने डिस्कस किया कि क्यों इस चीज़ की ज़रूरत पड़ी, क्यों कैटेगरी बेस्ड सिलेक्शन स्टार्ट हुआ, इंट्रोड्यूस करना पड़ा 2023 में। इसके पीछे रीज़न था जो लोग कनाडा में आ रहे थे वो आ तो रहे थे, टारगेट भी पूरा हो रहा था इमिग्रेंट्स का, पीआर का टारगेट भी पूरा हो रहा था, मगर जो लेबर मार्केट की डिमांड है और जो लोग आ रहे हैं वो एक दूसरे के साथ मैच नहीं करते थे। जो रिक्वायरमेंट है उसको फुलफिल नहीं किया जा रहा था। अभी इन्होंने उसको कैटेगरी बेस्ड सिलेक्शन के साथ ऐड कर दिया। जो लोग इस लेबर मार्केट में चाहिए वही लोगों को हम पीआर करेंगे, ताकि जो हमारी लेबर मार्केट की डिमांड फुलफिल हो सके। सिंपल फंडा है।
जैसे जैसे लेबर मार्केट की डिमांड चेंज होगी, किसी कैटेगरी में ज़्यादा लोग चाहिए होंगे, वैसे वैसे वो नई कैटेगरीज इसमें जुड़ती जाएंगी। और जो जर्नल स्टूडेंट हैं जिसकी डिमांड कनाडा में नहीं है, उनके लिए जो पीआर है आने वाले समय में मुश्किल होती जाएगी। इसके बाद अभी जो नई कैटेगरी ऐड करने की बात की, जो सबसे बड़ा मतलब इस समय का इस वीडियो का इशू है वो है एजुकेशन। एजुकेशन में इन्होंने कुछ नई कैटेगरीज को ऐड करने की बात की है, जिसमें एलिमेंट्री स्कूल किंडरगार्टन टीचर्स आ गए, सेकेंडरी स्कूल टीचर्स आ गए, अर्ली चाइल्ड एडुकेटर्स आ गए, अर्ली चाइल्डहुड असिस्टेंट्स आ गए, एजुकेशनल काउंसलर आ गए, इंस्ट्रक्टर ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ आ गए। तो ये सारी जो कैटेगरीज हैं इसको ऐड करने की बात चल रही है, इसके बारे में प्लानिंग हो रही है, पब्लिक कंसल्टेशन किया जा रहा है, जिसके फीडबैक के बाद ये डिसाइड होगा कि इस नई कैटेगरी को हमने ऐड करना है नहीं करना है। अगर करना है तो इसके कौन से ऑक्यूपेशन रहेंगे, कितने लोग इसमें आ सकते हैं, वो सारी चीज़ें इसमें आ जाएगी। इसमें अगर मैं एक्सप्रेस एंट्री के तहत जो टारगेट है 2024 का, 2025 का, 2026 का, तो वो कितना है। एक्सप्रेस एंट्री के तहत 2024 में 1,10,770 लोगों ने पीआर लेना है। 2025 और 2026 में 1,17,500 लोग पीआर लेंगे। इसके बाद कैटेगरी जो बेस सिलेक्शन है, इसमें अगर आप अपनी एक्सप्रेस एंट्री में फ़ाइल लगाते हो, अगर आपके पास इन एक्सप्रेस एंट्री की जो कैटेगरीज है इसके अकॉर्डिंग जो रिक्वायरमेंट है वो पूरी नहीं है, फिर आपकी फ़ाइल जाएगी जनरल कैटेगरी में। अगर आपकी रिक्वायरमेंट इन कैटेगरी के साथ मैच होती है तो आपकी फ़ाइल जाएगी इस कैटेगरी में, जिसमें आपका जो ITA है वो जल्दी आने की उम्मीद है, क्योंकि CRS स्कोर कम रहेगा, लोग कम रहेंगे, कंपटीशन कम हो जाएगा। तो उस केस में अगर आपका CRS स्कोर कम भी है तो भी आपके चांस जल्दी हैं कि आपको पीआर मिल जाए। कुछ ड्रॉ होते हैं जनरल कैटेगरी के, जनरल ड्रॉ होते हैं, उसमें सभी कैटेगरीज के लोगों को CRS स्कोर के अकॉर्डिंग चूज़ किया जाता है। जिसका CRS स्कोर ज़्यादा रहेगा, उसका स्ट्रीम कौन सा है, एक्सपीरियंस क्या है, वो सारी चीज़ों को छोड़कर सिर्फ CRS स्कोर के अकॉर्डिंग उनमें से लोगों को ITA दिया जाता है। जो कैटेगरी बेस्ड सिलेक्शन होती है, जिसमें अगर हेल्थ केयर की बात करें तो अगर CRS स्कोर किसी का कितना भी है, अगर हेल्थ केयर का कैटेगरी बेस्ड सिलेक्शन ड्रॉ है तो उस ड्रॉ में सिर्फ हेल्थ केयर के लोगों का CRS स्कोर चेक कर उसमें से जो मेरिट बनाई जाएगी और उसमें से लोगों को पीआर किया जाएगा। ऐसे ही ट्रांसपोर्टेशन का, ऐसे ही ट्रेड का और ऐसे ही स्टेम का, यानी कि उस समय बाकी सभी जो अनदर कैटेगरी के लोग हैं उनको उनके CRS स्कोर को कैलकुलेट नहीं किया जाएगा। तो ये सारी जो इन्फॉर्मेशन है इस पूरी अपडेट के लिए इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें, क्योंकि आने वाले समय में जो स्किल्ड लोग हैं उनके लिए कनाडा अपने जो डोर है वो बहुत अच्छी तरह से ओपन कर रहा है और वेलकम कर रहा है आपको कनाडा। इसमें आप एजुकेशन के साथ जा सकते हैं, स्टडी वीज़ा लेकर वहाँ पर 1 साल की स्टडी करने के बाद आप वर्क एक्सपीरियंस ले सकते हैं। तो आप कैनेडियन एक्सपीरियंस क्लास में के लिए भी अप्लाई हो जाएंगे। आप उस किसी ऐसे प्रोविंस में भी जाकर शिफ्ट हो सकते हैं जहाँ पर आपकी स्ट्रीम के अकॉर्डिंग वहाँ पर शॉर्ट ऑक्यूपेशन लिस्ट में वो डिमांड में है वो प्रोग्राम, उसमें भी जाकर आप जल्दी PNP लेकर अपना ले सकते हैं। कैटेगरी बेस्ड सिलेक्शन में भी आप जा सकते हैं। बहुत सारे रास्ते हैं पीआर लेने के लिए, मगर थोड़ा सा स्मार्टली वर्क करना पड़ेगा। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छी लगेगी। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें, और अगर अभी तक आपने हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फिर से रिक्वेस्ट करूँगा सब्सक्राइब जरूर करिए, क्योंकि जहाँ पर आपको ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ देखने को हमेशा मिलती है। थैंक यू सो मच।